प्रविधियों, तकनीकी आदि का शिक्षण अधिगम एवं आकलन में स्नातक एवं प्रास्नातक स्तर पर 1990 से, जब टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी 1990 से प्रयोग कर रहे हैं। तो आप टेक्नोलॉजी का प्रतिरूप हमारे सामने कहे जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अग्रसर करने में अग्रदूत रहे हैं आप। आपके पसंदीदा विषय ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, मूक्स, आईसीटी एनेबल्ड पेडागोगी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तथा ई गवर्नेंस रहे हैं। आपको 30 वर्षों से अधिक का शिक्षण, अनुसंधान, उद्योग एवं परामर्श का गुणवत्तापूर्ण धनी अनुभव रहा है। आप एक मार्गदर्शक, सहयोगी एवं सुविधा प्रदाता, रिसोर्स पर्सन के रूप में कौशल आधारित तकनीकी सत्रों द्वारा देश के अनेकों प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं आईसीटी रिलेटेड टेक्निकल सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस आयोजित कर आपने अपनी ज्ञान, महक एवं खुशबू द्वारा अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आपने यूनिवर्सिटी ऑटोमेशन, ई गवर्नेंस एंड ट्रेनिंग नीड्स आदि विषयों पर लिखे शोध पत्र विभिन्न प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए हैं। आप ई गवर्नेंस के विभिन्न आयामों, ब्लेंडेड, ऑनलाइन मोड टीचिंग एंड मूक्स विषयों के अंतर्राष्ट्रीय फोरम में सहभागिता कर आप जो है पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। आप विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों, विश्वविद्यालयों के एकेडमिक काउंसिल, एडवाइजरी बोर्ड और बोर्ड ऑफ स्टडीज के सम्मानित सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कर भी चुके हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न उच्च स्तरीय कमेटियों के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं और कार्य कर भी रहे हैं। आपके लिए कुछ भी कहना सर बहुत जो है कम होगा, इतना कहा जा सकता है। केवल 4 लाइनें कहकर मैं जो है अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिनके नाम में है लक्ष्मी का वास, जिनके नाम में है लक्ष्मी का वास, जिनके कार्यों में होता है सरस्वती का वास, जिनके प्रस्तुतिकरण एवं संप्रेषण का अनोखा होता है अंदाज, आपसे निवेदन है कि हमारी इस 5 दिवसीय कार्यशाला के प्रथम सत्र का शुरू करें आगाज, आप ही करें आगाज। आदरणीय प्रोफेसर के श्रीनिवास जी से मैं हार्दिक अनुरोध करता हूं कि वे कृपया हमारे तकनीकी सत्र का संचालन करें। आदरणीय प्रोफेसर के श्रीनिवास। जो जिस अहम मुद्दे को लेके मैं आज के जो दोनों सेशंस, मतलब 11 से 12 और 12:15 से 1:15 बजे तक की जो बात कर रहा था, वो वही मुद्दा पिछले मैं तकरीबन 9 महीने से, मतलब मार्च के पहले हफ्ते से लेके ऑलमोस्ट कल तक, तो मैं वही मुद्दे बोल रहा हूँ सब जगह पर। और लोगों को मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे जो देना है वही मुद्दे दो। बाई चांस की बात है वो मुद्दा, वो पर्टिकुलर टॉपिक मुझे नहीं देते तो कोई किसी और से करवा दो। What is the topic which I am planning to talk about is the competency building of the teachers for this online/blended learning model. क्यों सर? बहुत सारे हम वेबिनार्स अटेंड कर चुके थे और ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत कुछ हम कर चुके थे, कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। तो वही कॉम्पिटेंसीज का भी बात है, क्यों उसके बारे में ज्यादा बल देना है? क्योंकि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच वी आल्सो हैव टू हैव, बिकॉज अभी जिस हिसाब से जो माहौल चल रहा है, तो 100% 2021 ब्लेंडेड मोड में ही चलेगा, क्योंकि उसमें ऑनलाइन के कंपोनेंट भी होंगे, ऑफलाइन की इंटरेक्शंस भी होंगे स्टूडेंट्स के साथ। तो इन दोनों के साथ साथ चलने के जो प्रोसेस में, एंड एट द सेम टाइम यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक और कमेटी गठित किया है, उसमें मैं भी मेंबर था। उसमें भी यही बात चल रही थी कि 50% के जो करिकुलम ऑफलाइन मोड पे, मतलब फेस टू फेस मोड पे,
और 50% सिलेबस असेसमेंट एंड ऑल ऑनलाइन के माध्यम, मतलब उनका उनका तो कहना है कि मत ये था कि ब्लेंडेड लर्निंग मोड पे चलाना है। तो ब्लेंडेड होता क्या है, ब्लेंडेड करना कैसे, और ब्लेंड करने के लिए तो किस किस चीजों को जरूरत है, टीचर के साथ साथ और क्या क्या चीजों की जरूरत है, और कितना आसान है कितना मुश्किल है, उसके लिए तो हमें प्लान कैसे बना के आगे चलना पड़ेगा, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए ये वर्कशॉप हमारे कितना काम आएगा। ये सारे मुद्दों के ऊपर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता, क्योंकि इस वर्कशॉप को इतने बेहतर तरीके से मैडम ने जो प्लान किया था, उसमें सेशंस भी रखा था। हर एक सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे चीजों को तो एक 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 प्लान तरीके से समझने की कोशिश कर लीजिएगा, सो दैट आप पहले तो दो इंपॉर्टेंट चीजों को आपको समझना है। पहला, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर लीजिएगा। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग है, ऑनलाइन टीचिंग हो या ऑफलाइन टीचिंग हो या ब्लेंडेड टीचिंग हो, बिना टेक्नोलॉजी को अब आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। बट उसके टेक्नोलॉजी तभी काम आएगा टीचर सक्षम हो, टीचर के पास कॉम्पिटेंसीज हो, और टीचर क्रिएटिव हो, टीचर इनोवेटिव हो, टीचर का पॉजिटिव इंटेंट है, टीचर के पॉजिटिव एटीट्यूड है, तभी ये सारे चीज संभव हो जाता है। और मैं आपको एक और मतलब ये अगेन मैं ये बात ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये एक ऊपर वाले के देन है। पिछले ये 9 महीने से 8 और 9 महीनों के बीच में तकरीबन एक दिन भी ऐसा नहीं बैठा, सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है, शनिवार नहीं, इतवार नहीं, रोज 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे ये वार्तालाप करने का मौका दिया था लोगों ने। एक साइड में अटल प्रोग्राम है, एसीटी वालों का, एफडीपी से लेके पंडित मदन मोहन मालवीय, यूजीसी, एचआरडीसी, यूनिवर्सिटीज, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर के यूनिवर्सिटीज का भी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना गैप है। और ये ट्रेनिंग ऐसा चीज है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा चीज है विच शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस विच कैन बी एग्जीक्यूटेड और वन डे। क्योंकि कोई भी आपको कैप्टिव एनवायरनमेंट पे बताता है तो बहुत सिंपल लगता है, बहुत आसान लगता है। अब जब इतने आसान है कि एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जहां भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है, डाउट है, जरूर मुझे रोक दीजिएगा, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये जो आपके सामने स्क्रीन जो दिख रहा है, उसमें लिखा गया था कि professor.k.srinivas.in, ये मेरा एसिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यही एक मेरे क्लासेस के लिए एक अहम भूमिका ये प्लेटफॉर्म निभाता है। और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में मैं 2-3 मिनट आपको समझा दूंगा। आप लोग जब कोई टैब ओपन करके जब आप लिखोगे prof.k.srinivas.in आपके ब्राउजर पे, ये आपके लिए कोई वेबसाइट जैसा दिखाई देगा। उसमें कई सारे लिंक्स है, और क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं सर आपका पीपीटी चाहिए, आपका पीपीटी चाहिए। मेरे पीपीटी के अलावा बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने पब्लिक डोमेन में डाल रखा है, तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसको यूज कर लो, रीयूज कर लो, रिवाइज कर लो, कुछ भी कर लो विदाउट एनी एट्रीब्यूशन टू मी। और एक तो ये, और दूसरा आपने देख लीजिएगा, एक यहाँ आपको एक मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक ऑप्शन है लॉगिन। इसी लॉगिन के माध्यम से मेरे जो विद्यार्थी जिसको मैं पढ़ाता हूं, वो इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करेंगे। और बट मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक यूजर नेम होगा, मेरे स्टूडेंट्स के लिए पासवर्ड होगा, और जिस कोर्स के लिए मैंने उसको बनाया था वो उसी को इनरोल कर रखा है ऑलरेडी, वही कोर्स वो लोग एक्सेस करेंगे। और मैं आपको ये कोविड के पहले का हिस्सा बताने के लिए कोशिश करता हूं। तो कोविड से पहले तो यह जो प्लेटफॉर्म है आप लोग जो देख रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म को पहले मेरा स्टूडेंट्स जो है एक्सेस करके ही
मुझे फेस टू फेस मिलने के लिए मेरे क्लास में आते थे। इससे मतलब मेरे क्लासरूम में मेरे मेरे कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट में जो पढ़ाता, इसके लिए मेरे पास दो कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट नंबर 1, फेस टू फेस इंटरेक्शन इन माय क्लासरूम। कंपोनेंट नंबर 2, ऑफलाइन वर्चुअल ऑफलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये ऑफलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट में मैं क्यों इसको यूज कर रहा हूँ, पहले इसको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरे क्लासरूम में सिर्फ 1 घंटे का समय है, मैं फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ। अब 1 घंटे के समय में बहुत सारे बातें जो मैं कह भी नहीं पाता, इसलिए और इसलिए मैंने उसको स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रखा है। इस प्लेटफॉर्म में उनको एनरोल भी किया उस कोर्स के अंदर, ताकि जो भी रीडिंग मटेरियल है उस पर्टिकुलर टॉपिक, जिस टॉपिक को लेके मैं पढ़ाना चाहता हूँ, उसका रीडिंग मटेरियल पहले से ही उनको दे दिया जाए, नंबर 1। एंड नंबर 2, और उसको मटेरियल के साथ साथ कुछ उसको एक्टिविटी भी दिया जाता है। इट इज बेसिकली आई एम फॉलोइंग एन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सो दैट उनको पहले दे दिया जाएगा, और उनके जो भी डाउट्स है उसमें ऑफलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट में देयर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज अ फीचर called discussion forum, kind of a feature where the faculty members are going to be accessing those information. ये तीनों चीजों में करने के बाद ही वो मेरे क्लास तक आएंगे। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात। सो देयर आर 2 कंपोनेंट्स, एक तो फेस टू फेस मुझसे मिलना है क्लास में, और क्लास में आने से पहले जो जिस टॉपिक को लेके मैं पढ़ाना चाहता था उसके जो रीडिंग मटेरियल वो पहले से ही एक्सेस करेंगे, और जो टास्क जो दिया गया था उस टास्क को सॉल्व करने के लिए कोशिश भी करेंगे, और आपस में कोई भी डाउट्स है वो आपस में शेयर करेंगे। क्यों? इसके लिए क्या होता है कि दिस इज बेसिकली मेंट फॉर द सेल्फ स्टडी मोड। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सेल्फ स्टडी मोड तो है, बट जो स्टूडेंट्स है वो जो मतलब ऑनलाइन डिस्कशन फोरम की जो प्रोसेस मैंने जो आपको बताया, उस डिस्कशन फोरम पे मैं भी रहूंगा एज ए मेंबर। बिकॉज मेरे क्लासरूम में जैसे बाकी क्लासरूम जैसा 3 टाइप के बच्चे हैं क्लास में। एक स्लो लर्नर्स है, एक तो एवरेज लर्नर्स है, एक तो गिफ्टेड लर्नर्स है। कुछ तो इंट्रोवर्ट्स है, कुछ तो एक्सट्रोवर्ट्स है, और बाकी अदर इश्यूज भी है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज अगेन a big issue still now, but and you know, whatever the common language which we could able to communicate, I have been using all the sources. मैं एक सोर्स को कभी यूज नहीं करता। So I'm using the English, I'm using Hindi, and any other which is comfortable for. And what is important to me that the language should be comfortable for my students, and even it will be comfortable to me. So यही होता था। तो उसके ये बारे में तो बाद में एक्सटेंसिवली बता दूंगा। तो ये अब लॉकडाउन अनाउंस हो गए। लॉकडाउन में तो एक ही मुद्दा, एक ही चेंज मेरा हुआ था, जो फेस टू फेस यूनिवर्सिटीज में जाके स्टूडेंट्स से मिलने के जो प्रोसेस को बंद करके, तो फेस टू फेस प्रोसेस तो बंद हो गई। फेस टू फेस की जगह गूगल मीट आ गई, फेस टू फेस की जगह जूम एनवायरनमेंट आ गए, ये सिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए। बट मेरा जो एसिंक्रोनस प्लेटफॉर्म है, जिसको लेके मैं स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता था ऑफलाइन में, और वो सेल्फ स्टडी के लिए और टास्क बेस्ड लर्निंग के लिए जो भी है, वो सारे चीज still going on. Even I could able to conduct the internal assessments also without any difficulty as such. Okay, this is about this platform. तो आप लोगों के लिए तो इसमें सर, बट हम हमारे लिए तो कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज को Moodle लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में शायद आपको भी पढ़ाएंगे, Moodle लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम करके एक फ्री ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उससे हमने इस सिस्टम को खड़ा किया था। इसमें जो जनरल पब्लिक है
जो जिसके लिए मैं ट्रैकिंग नहीं रखना चाहता हूं, जिसके लिए तो उसके लर्निंग को ट्रैकिंग नहीं रखना चाहता हूं, उन लोगों के लिए मैंने गेस्ट एक्सेस का ऑप्शन देके कंटेंट को रखा है। आप समझने की कोशिश करें, गेस्ट एक्सेस का, तो आप लोग मेरे लिए गेस्ट हैं। आप जब profksrinivas.in के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जैसे जो जनरल यूजर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन आपको फ्री में ऐसा ही मिलेगा, बट मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनके वो मेरे साथ तो 6 महीने तो रहेंगे, तो 6 मंथ्स तो वो मेरे साथ तो रहेंगे, तो उनका हर स्टेप मुझे तो मॉनिटर करना है, क्योंकि उनका जो प्रोग्रेस मुझे मॉनिटर करना है। उन लोगों के लिए एक यूजर नेम पासवर्ड दिया था, और वो बिना उसको यूजर नेम पासवर्ड का वो एक्सेस नहीं कर सकते, और साथ में जब इनका जो प्रोग्रेस जो है मैं हर कदम पे मैं उसको मॉनिटर करूंगा। यही एक जो लर्निंग पोर्टल है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब पिछले इतने मार्च से लेके ऑलमोस्ट दिसंबर तक आप लोगों ने बहुत कुछ वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स बहुत कुछ अटेंड किया होगा। उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए? इसी से एल्विन टॉफलर ने जो कहा था, तो किसी भी वर्कशॉप का 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, अनलर्निंग भी होता है, रीलर्निंग भी होता है। तो इस वर्कशॉप को भी उसी नजरिए से देख लीजिएगा। जब तक आप उसी नजरिए से किसी को नहीं देखेंगे तो आपका डेवलपमेंट में काफी असर पड़ेगा। इवन व्हाट्सएप भी, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, व्हाट्सएप इज ए वंडरफुल आफ्टर ट्रेनिंग सपोर्ट एनवायरनमेंट। मैं ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट पिछले 7-8 सालों से हमारे साथियों के साथ जो कर रहा हूं, वो ये था कि जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मैं वहां के ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ऐड मी so that I can support the participants up to extended hand holding for 30 more days। क्यों, इसकी क्या जरूरत है? तो इसलिए जरूरत है, जब कोई भी वार्तालाप होता है या लेक्चर होता है, इट लुक्स वेरी सिंपल, लोगों को लगता है अरे कौन सी बड़ी बात है यार, यही चीज हमें तो पता तो है, हम यही दोबारा दोहरा रहे। जब इतना पता है, क्यों वो इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रहा है? तो यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि when you are going to implement all these things in your place, definitely you require a support। That's the reason the WhatsApp and be a part of, because WhatsApp से लोग बाहर क्यों आ रहे हैं? तकनीकी इश्यूज को मैं टच करना नहीं चाहता। ज्यादातर केसेस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और आलतू फालतू के फॉरवर्डर से जो हम पढ़ते भी नहीं है। तो हमेशा उसको सोशल मीडिया को इस तरीके से देख लीजिएगा, लर्निंग की तरीके से, अनलर्न की तरीके से, रीलर्निंग की तरीके से। आपको जो आता है उसको शेयर कर लीजिएगा और साथियों से डिस्कस कर लीजिएगा कि आप कैसे कर रहे हो, अब इसे कैसे करना है, तभी कुछ तरक्की होगी। आप सबको पता है कि नया शिक्षा नीति भी आ गई, तो इसमें भी बहुत सारे चीजों को आने का है। तो जब तक हम उसके बारे में तो नहीं सोचेंगे, पहले प्रोसेस हमारे पास नहीं रहेंगे, तो करना मुश्किल है। ये सारे चीज इसलिए बताने के कह रहे, बीइंग ए टीचर इज नॉट सो इजी। आप सबको पता चला होगा अभी तक, तब तक तो पहले दिन हमने जो पढ़ाया था, मतलब मेरे लिए तो 23 साल पहले, 31 साल पहले मैंने जो पढ़ाया, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए जमीन आसमान का फर्क है। और नथिंग इज ए रेड कारपेट थिंग, because teaching is an art, teaching is a science, teaching is both। you need to have a lot of passion, जज्बा चाहिए पढ़ाने के लिए। it's not simply reading the PowerPoint presentation। जब हमने शुरू किया था उस टाइम पावर भी नहीं था, पावर पॉइंट तो बहुत दूर की बात थी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि फ्रॉम देयर to now, sitting at your room and sitting at your office and sitting at home, I'm now across the world, I'm conducting these workshops across the world, and time gap के जो लेके, that's what I've been saying। so that means there is so much gap। so इसलिए all these efforts are to be a perfect teacher। this is very very important। so perfect teacher बनने, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, perfect teacher इसलिए मैं कह रहा था कि ये टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग के मैं जिक्र कर रहा था। हम तो ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड टीचर्स हैं, एंड हम 4 दीवारों के बीच में जब तक जो भी बोलते थे वहां बोल, बट नाउ एवरीबडी इज वॉचिंग अस, क्योंकि आपके लिविंग रूम्स तक मैं पहुंच गया हूं।
हमारे वर्कशॉप पहुंच गए हैं, हमारे टीचर्स पहुंच गए हैं। तो आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, आपके स्पाउस पढ़ रहे होंगे, आपके परिवार में कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ पढ़ा रहे होंगे। Everybody is under scrutiny. In the sense, scrutiny not in terms of probing. People are looking at your quality. People are looking at your language. People are looking at your day before yesterday. मैं किसी कोई वर्कशॉप में पढ़ा रहा था, ज्यादा हिंदी के शब्द हो गए, तो अचानक एक पार्टिसिपेंट कह रहे सर ज्यादा हिंदी के शब्द प्रयोग कर रहे हैं सर, हमें समझ में नहीं आ रहे। यस, एक्सेप्टेड। आप कोई ऐसा वर्कशॉप है उसमें तो अंग्रेजी ज्यादा हो रहे। सो दिस इज हाउ वी नीड टू कैटर द नीड्स ऑफ द पीपल। Okay, and so what I'm trying to say that if you want to be a perfect teacher, and that too technology mediated teaching learning process, there are certain important competencies one has to get. It's not your subject competency. कई बार लोग कहते सर मेरा तो 100 peer reviewed journals में आर्टिकल छपा है। क्या फर्क पड़ता है, कैमरा के सामने माइक्रोफोन को लेके पढ़ाना पड़ता है, एंड क्षमता चाहिए, एंड दैट टू वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। टीचिंग के बाद रिसर्च है एंड बाकी सारी चीजें। तो ये सारे चीजों को एंड यू हैव टू एक्वायर दीज कॉम्पिटेंसीज टू बी ए परफेक्ट टीचर, एंड so now let's try to come to now. Still COVID is still there, so let me still the colleges and universities are not open. You know very well that everything is under lockdown. Unlocking की प्रक्रिया तो शुरू हो गई। So both the groups are grappling with the new norm. Both students and teachers are grappling with the new norm of COVID enforced technology mediated teaching learning for lack of training. तो both the groups को, दोनों को लगा कि टीचरों को भी लगा, स्टूडेंट्स को भी लगा भाई ये तो टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग है, ठीक है, ये ऑनलाइन है या ब्लेंडेड है, जो भी है टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग है। And so इसमें there are certain issues where definitely it requires training, definitely it requires the clarity, definitely it requires sensitization, orientation, hands-on training. यही मकसद है पर्टिकुलर वर्कशॉप की। इस वर्कशॉप का मेन मकसद ही यही था ताकि ये सारे चीजों के ऊपर, क्योंकि ये थियोरेटिकल वर्कशॉप नहीं, हैंड्स ऑन वर्कशॉप है एंड एक्सरसाइज ओरिएंटेड वर्कशॉप है, आउटकम बेस्ड वर्कशॉप है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं उसी नजरियत से इस वर्कशॉप को देखें। तो कौन कौन से चीजों के ऊपर फैकल्टी की ट्रेनिंग की जरूरत, ये तो सिर्फ इंडिकेटिव है, इधर बहुत सारे इश्यूज आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट कम से कम ये 6 चीजों को आप कंप्लीट करेंगे, आप कंप्लीट ऑनलाइन मोड में या ब्लेंडेड ऑनलाइन मोड में अपने क्लासेस को कर सकते हो जो 2021 में, ठीक है। ये इसके लिए तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना है। नंबर 1, synchronous and asynchronous learning platform, understanding the synchronous and asynchronous learning platform. Synchronous learning platform मतलब लाइव प्लेटफॉर्म है, asynchronous learning platform मतलब ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। इसके बारे में तो मैं बाद में बता दूंगा क्या क्या चीज है, क्यों। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पेडागोजी फॉर ऑनलाइन टीचिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए कौन सा पेडागोजी हमें यूज करना पड़ेगा। नंबर 3, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फॉर द ऑनलाइन टीचिंग। कौन सा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, क्यों हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की क्यों इसलिए बात कर रहे थे कि अब सिंपली लोग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फॉर ऑनलाइन टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फॉर ऑनलाइन टीचिंग में भी यही मुद्दा था कि हम क्यों इसकी बात कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है, बट जो थर्ड थिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इसलिए जरूरत है कि कई बार लोग कहते हैं हाँ मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया था। नहीं, कुछ वीडियो नहीं, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी कंटेंट अपलोड करेंगे या कोई भी असेसमेंट आप दे रहे हो या कुछ और इंटरेक्शन कर रहे हो, इसके लिए एक कुछ प्लानिंग है पिछले। तो कौन सा ऐसे प्लानिंग है उसको समझने की कोशिश हम करना है। और नंबर 4, रिसोर्सेस एंड ये सारे चीजों को करने के लिए हमें रिसोर्सेस की जरूरत है। और रिसोर्सेस मतलब पीपीटी नहीं है,
कई बार क्या हो रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग के नाम से जो क्लास में पीपीटी देते हैं वो वही पीपीटी लोगों को पकड़ा देते हैं। नहीं, मैं कहता हूं उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ में तो आता है, बट पीपीटी में बहुत सारी चीज हम कभी कवर नहीं करते। बहुत सारी चीजों को एक्चुअली हमें चाहिए, इसलिए हमें चाहिए कोर रिसोर्सेस चाहिए और सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल चाहिए। और नेक्स्ट ये सारे चीज करने के लिए तो हमें ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन टीचिंग की जो इकोसिस्टम, ऑनलाइन कोर्स की जो इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें सिंक्रोनस भी है, इसमें एसिंक्रोनस भी है, ऑनलाइन कोर्स इकोसिस्टम के समझने की बहुत जरूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, मतलब असेसमेंट्स कैसे करना है, इवेल्युएट कैसे करना है, उसके लिए एक्शन प्लान क्या है, और ऑफलाइन इंटरेक्शन कैसे करना है, इन सारे चीजों के ऊपर हर फैकल्टी को एक फोकस ट्रेनिंग की जरूरत है को। और साथ साथ मैं जहां तक हो सके ये दोनों सेशनों में आपको कुछ चीज मैं करके प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में भी मैं आपको करके दिखा दूंगा क्या क्या चीज हो सकता है, कौन कौन सा चीज करने से तो फायदा है। ठीक है, ये सबसे पहले वाले मुद्दे हैं। नंबर 2, और कुछ कुछ स्पेसिफिक मुद्दे हैं जो टीचर्स के साथ है। तो टीचर्स हैव नो प्रायर ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस, हेंस do not wish to swim against the tide without the adequate preparation। ये बहुत सारे टीचर्स करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि कब तक इसको ट्रेनिंग की जरूरत है? एक हफ्ता, एक महीने, एक 15 दिन, 3 हफ्ते, एक महीना, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 1 साल? तो जब तक हम करेंगे वो सिर्फ प्रैक्टिकल, वो सिर्फ कैप्टिव एनवायरनमेंट में ही होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, जब तक हमें ऐसा रियल टाइम सिचुएशन नहीं मिलेगा, तो ये एप्टीट्यूड वाली बात नहीं, एटीट्यूड वाली बात है। तो इसलिए मैं आपको मैं दो इंपॉर्टेंट, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में दो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, एक एटीट्यूड, एक तो एप्टीट्यूड को बढ़ाना है, दूसरा एटीट्यूड इंप्रूव करना है। Attitude and aptitude are both very important. Second, lack of enthusiasm to learn new things and techniques, ये भी एक मसला है, and we also try our best to take the people along with us. Number 3, not convinced about the quality of delivery and assessments। कई बार लोग शुरुआत में ही शुरू कर लेते हैं, अरे नहीं ये हमारे लिए नहीं चलेगा, इसमें तो ये चीज हो रही है उसमें, एंड लोग एक चीज भूल गए कि ये स्पेशलाइज सिचुएशन, एक छोटा सा वायरस पूरा इतना तहस महस कर रखा है पूरा दुनिया में, तो हम भी एक्सेप्शन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत सारे कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऐसा होता है, लोग हमेशा मुझसे ऐसे सवाल पूछते, नहीं 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 नहीं, यहाँ ये नहीं है, वहां वो। अरे जो मसले पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, वर्तमान में भी है। मतलब प्रॉब्लम्स, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स पहले नहीं थे आगे तो नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम्स हमेशा रहता है हमारे साथ ही, बट उसमें से निकल के जो हमारे जो एनवायरनमेंट के मुताबिक कैसे काम करेंगे, दैट्स व्हाट यू वांट टू डेमोन्स्ट्रेट। जब हमने जनवरी में पीपीई किट्स पे इंपोर्ट करते थे कि मई तक ही पीपीई किट्स से इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, एंड 2 वैक्सीन्स पूरे दुनिया को वैक्सीन्स दे रहे हैं। So why don't we look at those positive sides of that one? Okay, but at the same time, so why I've been saying that these are some of the issues faculty members and hardware लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे पास हार्डवेयर नहीं है, मेरे पास ये नहीं, वो प्रॉब्लम्स तो है, रहेंगे, but at the same time whatever best it is possible you can acquire it, because acquiring a hardware is easy, but getting a training program like this which is being offered by LBS is not so easy. Okay, and so it is an opportunity, you should make use of that. But one thing, to make this one opportunity, what is important is it's adopting the change. It's very very important as such. So ये, क्योंकि ये entire program टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, बट एक इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको कहना चाहता हूं, इसका नटशल जो है, पॉइंट नंबर 2 है, किसी भी the effectiveness of a technology is directly proportional to competence and intent and attitude of the user. So you have to build the competencies of the user, and you have to build the positive intent
and positive attitude of the user. जब तक हम ये तीनों चीजों को नहीं करेंगे, और साथ साथ टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली टूल्स, ओके, इट इंक्लूड्स टेक्निक्स आल्सो। कौन सा टेक्निक कहाँ काम आएगा, इस टेक्निक को यूज करने से तो हमें क्या निकलता है, ये सारी चीज इस वर्कशॉप में आप लोगों को हम रिसोर्स पर्संस आपको बताएंगे। So first of all, let me start with a positive note. How to make the online teaching learning successful? First point. So even though this is a technology related process, but मेरे हिसाब से if you ask my personal opinion, technology always second. क्यों? First line आप पढ़ लीजिएगा. Educators must first design the curriculum, goals and objectives. Then consider how the online environment can best serve the instructional objectives and activities of the curriculum. पहले हमें ये तय करना है कि curriculum डिजाइन करना है, गोल्स है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ये लिस्ट, उसके बाद ये इस करिकुलम को ट्रांसैक्ट करने के लिए कौन सा ऑनलाइन एनवायरनमेंट हमें लेना है। ये कंप्लीट ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए तौर तरीका अलग है और ब्लेंडेड ऑनलाइन में पढ़ाने का तरीका अलग है। इन दोनों के लिए वन थिंग विच वेरी कॉमन इज पेडागोजी। Pedagogy is methodology of teaching, with instructors taking the role of facilitators of information while guiding the towards the students to the solution. क्योंकि नॉर्मल अभी तो क्या हो रहा है कि भाषणबाजी हो रहा है, लेक्चर मेथड्स आर गोइंग ऑन, बट मैं कहता हूं लेक्चर के साथ साथ, लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट लेक्चर्स नीड टू बी प्रीफिक्स्ड। मतलब there should prerequisites is provide some reading material to the students. If students come prepare for your class, your class will be totally different. ये और तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा था, in order for online learning to be successful, teachers as well as the learners must take on new roles in the online teaching learning relationship, and faculty must be willing to release control of learning to the students. क्योंकि अब बात क्या है कि टीचर का भी अहम रोल है, स्टूडेंट्स का भी बहुत अहम रोल है। जब तक स्टूडेंट एंड टीचर मिलके करेंगे देन नेचुरली, बट ये माहौल लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टीचर्स एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को सेट हो गए, स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को सेट हो गए। और मैं एक बात बता रहा हूं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू नो व्हाट इज दिस इज व्हाट द एनवायरनमेंट वी आर ऑल कंफर्टेबल। फर्स्ट पिक्चर यू सी, फर्स्ट पिक्चर में क्या लिखा था, इट्स अ सेंट्रलाइज्ड लर्निंग, वी आर ऑल कंफर्टेबल, जाके लेक्चर देखो आ जाओ, जाके लेक्चर दे दो आ जाओ, and students also keep on writing it. But what is even our new education policy is also talking about the second part, whether we call it as a learner centric or learning centric environment, where 360-degree development apart from the classroom, apart from the lecture. So there is an option which is need to be provided. This ICT based teaching learning process, ICT based environments are going to provide this kind of environment, which and all can be knitted in a course kind of a thing. इसमें क्लासरूम भी है। देखिए सेकंड पिक्चर में क्या है, सेकंड पिक्चर को हम बोलते हैं पुल मोड ऑफ ए लर्निंग। तो ताकि इनको सेल्फ स्टडी मोड हो या कोलैबोरेटिव स्टडी मोड हो, सो दैट स्टूडेंट्स कैन एबल टू, अभी मैं आपको आगे आगे विस्तार से समझा दूंगा, एंड स्टूडेंट्स can able to learn either to collaborative mode or a self-study mode, and of course classroom will be an integral part of that. And you have webcasting, you have public internet, we have virtual classes, we have third-party data, we have online mentoring, we have many options are available there. तो before आपने भी सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले साल जो शिक्षा पर्व में कार्यक्रम में यही बात बोला था सितंबर महीने में। So it is a holistic development of the student. So teacher will play a major role in this regard. This is one of the important thing which one should keep in mind. So, but what is important is before we provide this kind of an environment to the students, as a teachers, हमें ये समझना चाहिए कि क्या क्या चीजों को, क्योंकि
टेक्नोलॉजी इज ए फैसिलिटेटर नाउअडेज। टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट क्या चीज हमें चाहिए? सो टीचर मस्ट बी इनोवेटिव, टीचर मस्ट बी क्रिएटिव टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। अभी देखिए, मैंने आपको एक चीज दिखाया, मूडल सबको पता है, मूडल 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 करके सब जगह इसकी बात चल रही है। तो मैंने क्या किया था, तो मैं जहां जहां लेक्चर देता हूं, तो मेरा 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 फोटोग्राफ उसके अंदर रखा है, मेरा बायोडेटा मैंने उसके अंदर रखा है, और कुछ आप जैसे जो रिफ्रेशर कोर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए लोग आते हैं, उनके लिए रीडिंग मटेरियल भी मैंने जनरल में रखा है, ताकि एनीबडी कैन एबल टू एक्सेस, एनीबडी कैन एबल टू यूज इट। बट वेर इज सो यहां मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया, और जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे क्लास में आएंगे, उसके लिए तो मैं दूसरा तरीका अपनाया। ओके, दिस इज व्हाट this is the process which can be, so that this is what precisely I've been saying. Technology is a double-edged knife, so we should know very clearly what need to be done and how do we take into this one into confidence, which brings to me one of the famous quote of Albert Einstein, which he said, I quote, I do not teach anyone, I only provide the environment in which they can learn. So अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये इंपॉर्टेंट बात बताया था, माहौल बनाना टीचिंग लर्निंग के लिए, ताकि लर्निंग हो जाए। So what is important is, and many a times even our classroom teaching is also meant for that purpose only. But of late, what happened, we have provided so much spoon feeding kind of a thing. Let them stand on their own. Let them create the environment. This where the technology will be definitely helpful and useful. Even yesterday, my daughter is studying law. तो उनके क्लासरूम में पिछले हफ्ते हुआ था कि उन्होंने टीचर बार बार ओनली पीपीटी दे रहे हैं। Then I wrote a strong mail to her teacher. मैंने कहा था, मैडम आप पीपीटी तो दे दीजिएगा बिल्कुल, पर पीपीटी के साथ साथ या पीपीटी के अंदर आप इस पीपीटी को बनाने के लिए जितने सारे रिसोर्सेस आपने जो एक्सेस कर रहे हैं, उस रिसोर्सेस का लिंक्स दे दीजिएगा, और जितना सारे वीडियोस आपने एक्सेस किया उसके वीडियोस को लिंक दे दीजिएगा, सो दैट स्टूडेंट्स विल बी हैविंग ए फर्दर स्टडी, दे कैन हैव इट। And of course, very thankful to their teachers, and everybody agrees saying that ना बिल्कुल सर हम आपको दे। तो पहले कुछ टीचर्स को थोड़ा बहुत एप्रहेंशन है, सर सारे चीज स्टूडेंट्स को देने से स्टूडेंट सुनेंगे क्या, ये भी कई लोगों को। मैंने कहा था कभी भी ये डरना नहीं चाहिए। एक बार डर गया टीचिंग में खासकर, तो हमेशा एक डाउट जैसा पैदा हो जाता है कि शायद सब कुछ सबको पता है, सबको सब कुछ आता है, सबको सब कुछ नहीं आता है। आप जब टीचर होके कोई किसी भी चीज के लेके आप आओगे, तो हमेशा आप एक वैल्यू एडिशन तो 100% दे दोगे। Okay, now let's start one by one into all these things. So let's try to understand what are the core components of this online teaching. The core components of online teaching are, number one, the hardware. So hardware environment. Hardware matlab, yes, laptop and desktop and even smartphone. Smartphone is also good, but बहुत सारे काम जो है स्मार्टफोन में आप नहीं कर सकते, वो चीज ध्यान रखिएगा। बिकॉज क्या होता है कि पढ़ाने ओनली लेक्चर देने के लिए तो ठीक है, बट लेक्चर के साथ साथ बहुत सारे चीज आप इसमें स्मार्टफोन में कर नहीं सकते। और है वेबकैम और माइक्रोफोन। वेबकैम को कैसे यूज करना है, माइक्रोफोन को कैसे यूज करना है, कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और राइटिंग डिवाइसेस, और मैं एक सिंपल के तौर पे कहता हूं कि कोर कंपोनेंट्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग आर 3: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर, इसे ट्राइंगल, तीन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है। एक साइड में हार्डवेयर है, दूसरे साइड में सॉफ्टवेयर है, तीसरे साइड में जो ह्यूमनवेयर है। अब बारी है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में 2 टाइप की सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हमें चाहिए। एक सिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म, अब आप गौर से पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा मैंने। सिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब स्काइप है, जूम है, गूगल मीट है, जिटसी है, वेबएक्स है, गो टू मीटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये सारे जो है सिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। इसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी कहा जाता है।
तो सिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैंने पढ़ लीजिएगा मैंने क्या लिखा था। सिंक्रोनस लर्निंग हैपेंस ड्यूरिंग द रियल टाइम लाइव फेस टू फेस क्लासेस। बिल्कुल सही है। यहां हियर द स्टूडेंट्स कैन इंटरैक्ट, डिस्कस, शेयर and develop perspectives to all the content that have studied and absorbed during the synchronous mode. Very important. इसलिए मैं कह रहा हूं, तो आप सिंक्रोनस इज कनेक्टेड विथ एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस इज कनेक्टेड विथ सिंक्रोनस। क्योंकि आप जब तक इस टाइप की माहौल बना के, तो जैसे आप नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है, आपके लेक्चर हो जाता है 20 25 30 मिनट, उसके बाद हम नोट्स देते हैं स्टूडेंट्स को। अंडर ग्रेजुएट में बहुत संस्थाएं दे रहे, नहीं तो कुछ लिंक्स दे देते हैं, कुछ लाइब्रेरी में जाके चेक करो और ये वीडियो देखो, ये पेपर पढ़ो, और ये फोटोकॉपी भी हम पहले दिनों में, आज अब मुझे नहीं पता आज के तारीख में, फोटोकॉपी भी हम बच्चों को पहले पकड़ा देते हैं फोटोकॉपी करवा के। तो ये सारे जो है एडिशनल रीडिंग मटेरियल है, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है, और ये जब हम इंश्योर करते बच्चे पढ़ के आते हैं, उसके बाद हमारे में क्या होता है कि एक ट्यूटोरियल सिस्टम भी है। बच्चों को जो समझ में नहीं आते वो डिपार्टमेंट में आके हमसे मिल लेते हैं, ठीक है, हमसे दोबारा पूछ लेते हैं, और अगले क्लासरूम में ये प्री रिक्विजिट हो जाते हैं। जब, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसको 3 लेवलों पे पढ़ाते हैं, अब सब लोग करते हैं, मैं भी बर करता हूं। पहले बेसिक्स पढ़ाते हैं, बेसिक्स समझ में आने के बाद एडवांस में जाते हैं, और बेसिक्स और एडवांस दोनों समझ में आने के बाद देन एप्लीकेशन लेवल पे जाते हैं। तो क्या होता है कि सिंक्रोनस लर्निंग में क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मैं आपको ये भी बात बता रहा हूं, तकरीबन 80 से 90% एरियाज में यही बात हो रहा है, ओनली सिंक्रोनस लर्निंग चल रही है। तो उसमें क्या होगा, बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे, बहुत अच्छा टॉप क्लास लेक्चर चल रहा है, पीपीटी इस लोगों को पकड़ा रहे हैं। मैं कहता हूं उसको पीपीटी को ऐसा मत देना, उसको एक प्रॉपर तरीके से, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज ए टोटल सिस्टम वेयर एंड टू एंड सॉल्यूशंस आर बीइंग अवेलेबल। वो उसको हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, एंड उसका एग्जांपल है मूडल है, उसका एग्जांपल है गूगल क्लासरूम है, कैनवस है, एडमोडो है, इवन अवर स्वयं भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, बड़ा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहां होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मूडल समझना बड़ी बात नहीं है, और गूगल क्लासरूम समझना बड़ी बात नहीं। पहले तो समझ लो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। एसिंक्रोनस लर्निंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज व्हिच स्टूडेंट्स कैन परस्यू बियॉन्ड देयर क्लास आवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको ऐसे माहौल बनाना है क्लासरूम के बाद, क्लासरूम से आपने करने के बाद, जो आपको मैंने पहले ही समझा दिया, this helps build content knowledge and allows student to apply learning in creative ways। तो ये इससे फायदा क्या होता है कि स्टूडेंट कैन बिल्ड अप द कंटेंट नॉलेज एंड अलाउज द स्टूडेंट एंड बियॉन्ड द एंड प्री, इसके लिए क्या क्या चीज आपको देना पड़ेगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई कंटेंट आर पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर एसिंक्रोनस लर्निंग एज स्टूडेंट्स कैन वॉच pre-recorded sessions and read the content in their own free time, thus ensuring maximum and effective utilization of the time marked for live classes in face-to-face interaction and discussions। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 60 मिनट का समय होता है। अभी देखिए इस वाले सेशन में ऑलमोस्ट मेरा तो 55 मिनट कंप्लीट हो गया और सिर्फ 5 मिनट रह गया, क्योंकि ये बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स टीचर हूं, तो जब तक मुझे तो माहौल नहीं बनता मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा सिंपली पावर पॉइंट दिखा के, कुछ एक पर्टिकुलर टेक्निक दिखा के। क्योंकि आज नहीं तो कल दोबारा आप मेरे सामने आओगे। क्यों? मैं ये पर्टिकुलर वर्कशॉप में एक और 3 ऑब्जेक्टिव्स है। एक ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बताया, आप ऑनलाइन में या ब्लेंडेड में पढ़ाने के लिए आपका क्षमता बढ़ा रहे हैं। नंबर 2, आप में से कई लोग कल का दिन जो है स्वयं के लिए प्रपोजल डालेंगे। उसको एवेल्युएशन की बहुत सारे कमिटीज में मैं मेंबर हूं। मैं आपको देखूंगा, हाँ सर आप एलबीएस में आए थे, मैं भी आपसे पूछूंगा आप भी एलबीएस में आए, आपने क्या सीखा था, उसको सीखने के चीज को इम्प्लीमेंट किस हद तक इम्प्लीमेंट किया, और आपने जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही आपको प्रपोजल डालना होता। नंबर 3,
अब भारत सरकार ने आपके संस्था 3.5646 के ऊपर है नैक स्कोर, आप सीधा आपके जो कन्वेंशनल कोर्सेस वो ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए आप कर सकते हो। 3.01 के ऊपर है, 3.01 के ऊपर है, तो आप अपने लिए एक प्रपोजल सबमिट कर सकते हो यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को। तो उसके लिए भी आपको इसकी क्षमता की जरूरत है, ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, नॉट और इसमें थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। और क्या क्या चीज हम कर सकते हैं इस वाले मॉडल पे, एंड कन्वीनियंस ऑफ एक्सेस टू वाइड वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल, क्योंकि हमारे पास मटेरियल जो है अलग अलग टाइप की है। अब भारत सरकार की आईसीटी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक है, दूसरा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस से, और तीसरा आप खुद कंटेंट बना सकते हो। इस वाले वर्कशॉप को आपको बढ़ाएंगे। नंबर 2, students can engage with content in a variety of format, video, text, audio, and can choose the format that suits to them. क्योंकि हम जो भी कंटेंट है, वीडियो देंगे, टेक्स्ट देंगे, ऑडियो देंगे, इमेज देंगे, स्टूडेंट्स उससे फायदा उठा सकते हैं। Students can watch videos and read the content multiple times to help absorb the content. So what happened, आप multiple times पे ये चीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्लो लर्नर तो 5 बार देखेगा उस वीडियो को, एवरेज लर्नर्स तो 3 बार देखेगा, गिफ्टेड लर्नर तो 1 बार देखेगा, तो सब लोग देखेंगे। क्योंकि ये इससे क्या होता है, कभी भी कहीं भी एनीवे, हर स्टूडेंट का पेस अलग है, हर स्टूडेंट का स्पेस अलग है, हर स्टूडेंट का टाइम अलग है। पेस, स्पेस और टाइम तीनों अलग अलग है, ये काम आएगा। वाइड वैरायटी एंड रेंज ऑफ मटेरियल कैन बी प्रेजेंटेड टू इंक्रीज द लर्नर्स चॉइस, क्योंकि लर्निंग में क्या होता है कि सारे एक टाइप की होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो आप एक वाइड रेंज का तो करने की कोशिश करो, इससे फायदा उठा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, इट सपोर्ट्स द कोलैबोरेटिव लर्निंग। आप बहुत सा, इवन मूडल वाज बेसिकली बिल्ट ऑन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजिकल मॉडल से बनाया था। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये सारी चीज ऑटोमेटिक नहीं है। इन सारे चीजों को प्रमोट करने के लिए टीचर का रोल बहुत अहम है। मैं यही बार बार आपको कह रहा हूं, जब तक टीचर को ये चीज समझ में नहीं आया, और वो क्या करेगा आगे जाके। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड एटीट्यूड भी बहुत। कई बार लोग कहते हैं अरे सर हम बहुत कुछ कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहे। इसी बात में मैं एक आदि शंकराचार्य जी का एक बहुत पुराना कोट में बताना, तो शंकराचार्य जी ने एक बार कहा था कि सृष्टि में कोई दोष नहीं है, अपने दृष्टि में दोष है। तो हमेशा हम कहते हैं कि अरे यार हमने तो बहुत कुछ किया था कि कोई लोग हमें समझ नहीं रहे। वो क्यों समझेंगे? वो लोग लोगों को जितना जरूरत है वहां तक ही वो जाएंगे, तो they can never go beyond that. What I'm trying to say that you please try to understand what it is required, and you do your best. Students can collaborate with each other for enhanced and enriched peer learning, like shared documents and message boards that acts as support in and out of class. ये भी बहुत important competency है. And inclusive learning through diversity of the perspectives. This is again very important. And there are so many things are available that you can use this screen readers and many things. Guest speakers from around the world can be invited much more conveniently in online session to share their experiences like this. So these are all some of the advantages. And of course, it provides the self-regulated learning. It provides the self-regulated learning, helps students to maintain journals of their daily. And of course, many things have been found. This is about so software, hardware की बात हो गई. अब बारी है ह्यूमन वेयर की. So टीचर के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? Number 1, good subject expertise, and which is non-negotiable. Okay, and आप फेस टू फेस क्लासरूम में पढ़ा रहे हो या ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग गुड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स. भाषा एक जरिया है, विचएवर लैंग्वेज. ओके, विचएवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल. लाइक इस पर्टिकुलर कार्यशाला में मेरा पहले का एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं ज्यादातर हिंदी में ही बोल रहा हूँ और अंग्रेजी कम करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ.
ये एक जानबूझ के जो प्रक्रिया है. And you know, like other programs, today afternoon I had to speak a program with Tamil Nadu University and Central University of Tamil Nadu, where I was expected to speak only in English. So what is important is this, that's how you need to connect with your students. Second, course planning and organization, verbal and non-verbal presentation skills, collaborative teamwork, questioning strategies, involving the students and coordinating their activities. Okay, so these are all the some of the important things and important factors we should able to use it much effectively and easily to that. And apart from this, there are certain important things where students require, the teachers require. The first and foremost thing is the pedagogy. So मैंने आपको पहले कहा था कि we required, apart from the synchronous learning, apart from the asynchronous learning, one of the important aspect where teachers must be having is the pedagogical thing. Okay, and friends, of course, if I'll just complete it to one and I'll continue after the break is over. Pedagogy is basically in a methodology of teaching. So अभी ये क्यों pedagogy important है? ज्यादातर टीचर्स ये कहने लगे कि सर मैं दीवार से बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग टू द वॉल्स, आई डोंट नो वेदर द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग और नॉट. ये इस टाइप की सोच कभी आना ही नहीं चाहिए, नंबर वन. ओके, उसको दूर करने के लिए आप ऐसे पेडागोजी को अपनाओ ताकि स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर ऑफलाइन मोड में इंटरेक्ट करो, उसके बाद उसको एक्टिविटी दो और वो लोगों को उसके साथ इंटरेक्ट करो. अब एक बार इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा. Flipping the classroom is a pedagogy first approach to teaching in which the course materials are introduced outside of the class. Underline, outside of the class. This is the offline mode, offline में देना. And in class time, in class, that means वो face to face हो सकता है या synchronous platforms हो सकता है, is repurposed for inquiry, application and assessment in order to better meet the needs of the individual learners. यही है flipped class, one of the best methodology, and there are certain steps are very much required here.